Hello students, good morning. स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DLED प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में यानी वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इस टॉपिक के अंतर्गत अध्याय 1 है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? शिक्षा का सामान्य अर्थ है विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा। औपचारिक रूप से बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल संकुचित अर्थ में नहीं बल्कि विस्तृत अर्थ में है, लेकिन जहाँ तक सामान्य अर्थ की बात है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित है और इसमें विद्यार्थी एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये शिक्षा के संकुचित अर्थ में आता है। शिक्षा का अर्थ तो व्यापक होता है और शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यदि कोई ये कहता है कि हमने शिक्षा पूरी कर ली है, तो एक तरह से वो लोगों को गुमराह करने की बात करता है। शिक्षा कभी भी पूरी नहीं है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक, जीवन के अंतिम क्षण तक भी चलती रहती है। व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें अधूरापन रहता ही है। तो इस तरह की जो शिक्षा है विद्यालयी शिक्षा, वो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। महर्षि वेद व्यास ने ये कहा है, महर्षि वेद व्यास के शब्दों में, शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करती, वस्तुतः वह मनुष्य को बोलना, चलना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। कि महर्षि वेद व्यास ने ऐसा कहा है। प्राचीन काल में जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, प्राचीन काल में शिक्षा को आत्मज्ञान और आत्मप्रकाश के रूप में माना जाता था कि शिक्षा से आत्मज्ञान होता है, शिक्षा से आत्मा में प्रकाश होता है। प्राचीन काल में यूनान में राजनैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, बौद्ध नैतिक शिक्षा, सौंदर्य शिक्षा आदि प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जिनका उद्देश्य होता था बलिष्ठ सैनिकों को उत्पन्न करना। किंतु आधुनिक काल में शिक्षा के व्यापक अर्थ को लेते हुए बताया जाता है कि आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टीपल प्रोसेस है। शिक्षा शास्त्री शिक्षा को 3 अर्थों में इसके शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले ज्ञान के रूप में, पाठ्यक्रम का एक विषय के रूप में, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पहला तो नॉलेज के संबंध में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम के रूप में और इसके बाद बिहेवियर के रूप में इसको देखते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने ये कहा, अरस्तु का ये कथन है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। प्रत्येक शिक्षा शास्त्री अपनी धारणा के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करते हैं, जबकि शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसे
एजुकेशन, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और एजुकेशन का 3 अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। पहला तो एजुकेशन जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। दूसरा शब्द है एडुकेयर, आगे बढ़ाना, विकसित करना, टू ब्रिंग अप। और तीसरा इसका जो रूप है एजुकेशन का, जिसे हम कहते हैं एडुसियर, टू लीड आउट, यानी बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ अग्रसित करना, टू लीड आउट। तो इस तरह से शिक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से एजुकेशन, एडुकेयर और एडुसियर से मिलकर बना हुआ है। तो ये था आपका शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। इसको देखिए, इस डायग्राम के अंतर्गत 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला स्टूडेंट, दूसरा स्कूल, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा टीचर। यानी जो संकुचित शिक्षा का अर्थ होता है वो विद्यालयी शिक्षा तक सीमित होता है। इसमें आवश्यक है स्टूडेंट, स्कूल, सब्जेक्ट और टीचर। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जिसमें एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय सारणी के अनुसार निश्चित टीचर द्वारा निश्चित विषयों की शिक्षा दी जाती है। ये संकुचित अर्थ के अंतर्गत है। तीसरा है व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत ये लिया जाता है कि शिक्षा सतत चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा हमेशा चलती रहती है, शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती है। ओके, थैंक यू।